अभी हाई प्रोफाइल हत्याकांड जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के 22 वर्षीय भतीजे शुभम प्रजापति की 2 टुकड़ों में रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के उपरांत 24 घंटा भी नहीं बीता था कि जिले के जामो थाना क्षेत्र के कस्बे में रहने वाले दूसरे 40 वर्षीय जयकरण प्रजापति जो पेशे से निजी क्लिनिक चलाते थे अर्थात डॉक्टर थे, वह 12 फरवरी की शाम को घर से निमंत्रण में जाने के लिए निकले थे। जब वह देर रात घर वापस नहीं आए तो इसकी सूचना उनकी पत्नी ने घर के अन्य सदस्यों को दी। घर वालों ने तत्काल इसकी जानकारी डायल 112 को देते हुए खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी जयकरण का पता नहीं चल सका तो परिजनों ने इसकी लिखित सूचना जामो थाने में दी, जहां पर उनकी सूचना पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और तलाश की जा रही थी। इसी बीच 13 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जामो थाना क्षेत्र के संभई के पास से गुजरने वाले कादू नाला पुल के नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को देखा और उसकी छानबीन की तो वहीं पर टूटा हुआ एक मोबाइल भी बरामद हुआ। छानबीन में पता चला कि यह मोटरसाइकिल और मोबाइल उसी युवक का है जो कल शाम से लापता है, जिस पर तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई और जामो तथा जगदीशपुर थाने की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर नाले तथा जंगल में युवक की तलाश शुरू कर दी है। काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस को सफलता न हासिल हो सकी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक अमेठी ने तत्काल कई टीमों का गठन कर दिया, जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सहित एक साथ कई टीमें सक्रिय होकर खोजबीन में जुट गई। मृतक की मोबाइल की कॉल डिटेल CDR खंगाली जाने लगी, जिसमें पुलिस ने कुछ तथ्यों के आधार पर डॉक्टर जयकरण प्रजापति के मित्र आशीष दुबे पुत्र स्वर्गीय इंद्र कुमार दुबे निवासी पूरे अला ईश्वरी दास मजरे बरोचा ततारपुर थाना जगदीशपुर को उठाया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तब आशीष दुबे ने बताया कि वह लोग समूह में BC चलाया करते थे और उसी के पैसे की लेन देन को लेकर दोनों का विवाद हुआ, जिसके चलते आशीष दुबे ने अपने रिश्तेदार संतोष कुमार तिवारी पुत्र रामहेत निवासी ग्राम थुलैंडी थाना बछरावा जनपद रायबरेली के साथ मिलकर जयकरण प्रजापति को बुलवाया। फिर उसको बहाने से जंगल में ले जाकर गए, जहां पर लोहे की रोड से पीट कर अधमरा कर दिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और इसी गड्ढे में डॉक्टर जयकरण प्रजापति को डालकर पेट्रोल डालते हुए जिंदा जला दिया। अमित कुमार प्रजापति, ये जिनका शो मिला, ये आपके कौन थे? आपको क्या जानकारी मिली? घटना कैसे आपको पूरी जानकारी मिली? इनका शो मिला वो हमारे मामा जी थे। 2 दिन पहले इनका शाम को मामी कॉल आया कि मामा जी का नंबर नहीं लग रहा है, तो हमने नंबर ट्राई किया, नहीं लगा। फिर उसके बाद इनको पता किया गया तो जांच चलती रही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कल रात में 100 का बरामद हुआ है। जो इनके फ्रेंड थे आशीष दुबे नाम का, उसी ने ये कांड किया है। और इनका 100 मिला है जगदीशपुर के आसपास कतारपुर गांव के पास कहीं एक स्कूल है। स्कूल के पीछे इनको मार के जला दिया गया था और गड्ढे के अंदर दफनाने के बाद उस पर चौतरा बना के उस पर पेड़ भी लगा दिया गया था। तो क्या पूरा मामला सामने क्या रहा है? इनकी हत्या क्यों की गई? किस पैसे का मामला है। इन्होंने कुछ पैसे उसको दिए हुए थे दोस्ती के नाते पे, लेकिन वो न देने के लिए जैसा भी उसने सोचा हो कि पैसा ना देना पड़े तो इनका मर्डर कर दिया। क्या नाम है आपका? भैया हमारा गंगाराम नाम है। 2 दिन से आपका लड़का गायब था, क्या घटना उसके साथ हुई? कहाँ बरामद हुआ आज वो? कहाँ उसका शव मिला है? क्या है पूरा मामला? भैया उसका जो पुलिस हमका खबर दी कि 3 बजे रात के कि आओ थाने 4 आदमी मिलके, तो हम 4 आदमी मिलके फिर पुलिस हमका थाने से मतलब ले गए। जगदीशपुर के दक्षिण साइड में कोनो पुरवा है, हुए लाश बरामद है। तो लाश का देखा कि पुलिस जहाँ जस मारे रहे सरिया से उछल के लाश अलग गिरी रही है। वो सब जगह सही सब नोट किए पुलिस वाले। उसके बाद फिर अंदर ले गए जहाँ लाश दफनाए रहे, लाश जलाए के लाश दफनाए दे रहे, वहाँ के ऊपर थाला बनाए के आम के पेड़ लगा दे रहे हैं। ये सब घटना रही भैया। फिर पुलिस खुदा के निकलवाई तो लाश जली मिली। अच्छा, क्या मारने वाला का अभी तक कुछ पता चला कि नहीं चला? कौन किसने क्या घटना अंजाम किसने दिया था? मारने वाले गए भैया हमसे पहले पुलिस बैठाई रही उनका। कई लोग पकड़े गए हैं अभी तक? अभी तक तो हम जानते हैं कि 2 लोग पकड़े हैं। क्या कार्रवाई चाहते हो आप अभी तक? अब भैया जो उचित कार्रवाई हुई की जाए, हम क्या बताइए। उनको फांसी हो। और जगह शव मिलने का मामला प्रकाश में आया, क्या है पूरा मामला? ये कल दिनांक 12/2/2021 की शाम ही अपने घर से किसी भोज में जाने के लिए जयकरण प्रजापति निकले थे। ये ग्राम गौरा कटारी के निवासी हैं
और उसके बाद वो रात घर नहीं लौटे। अगले दिन सवेरे उनके परिजनों के द्वारा थाना जामों पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसके क्रम में तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, उनकी मोटरसाइकिल और उनका मोबाइल फ़ोन कादू नाला के पास मिले। इसके बाद हमारी टीमों की सक्रियता और बढ़ गई और शाम को हमने एक अभियुक्त आशीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ पर पता चला कि आशीष दुबे, ये जो मृतक थे जयकरण, ये वो चिट फंड टाइप का जो होता है कमेटी चलाते थे। उस कमेटी में उसका भी पैसा निवेशित था और उसकी इनसे ये नाराज़गी थी कि ये उनका पैसा, ये चाहते थे कि उनको इस बार का लॉटरी उनके नाम निकला, ये नहीं निकलने दे रहे थे। इस प्रकार की बात पता चली है। तो उसने अपने बहनोई संतोष कुमार तिवारी, जो कि बछरावा का निवासी है, उसके साथ मिलकर योजनाबद्ध ढंग से इनको अपने घर बुलाया और लोहे की रॉड मारकर इनके सर पर इनको घायल किया और उसके बाद मतलब लोहे की राड से इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद अपने घर अब थोड़ी दूरी पर एक गड्ढा खोदकर इनके शव का निस्तारण करने का प्रयास किया। गहन पूछताछ पर अभियुक्तों दूसरा अभियुक्त संतोष कुमार तिवारी भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर शव की बरामदगी करके पंचायतनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अपराध संख्या 60/21 अंतर्गत धारा 302, 201 पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तगणों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम ने अत्यंत सक्रियता से थाना जामों की टीम है, जगदीशपुर की भी टीम है और हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम, सभी टीमों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस अज्ञात केस का अनावरण करने में सफलता पाई है। उनको मैं अच्छी प्रविष्टि और 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करूँगा उत्साहवर्धन के लिए।